हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑन अस। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हमारे ये चैनल कम्प्लीटली मेडिकल सेंट्रिक है, जहां पे हम यूजी मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप तक शेयर कर चुके हैं। हमारा ये कांस्टेंट एफर्ट होता है कि जहाँ पे हम डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं एक सिंप्लीफाइड वे में, ताकि वो आपको आपके काउंसलिंग में सपोर्ट करे और आप बेहतर डिसीजन ले करके एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएँ। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ यूजी मेडिकल ही नहीं, साथ में हम पीजी मेडिकल की काउंसलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आने वाले कुछ दिन तक आप हमारे चैनल पे पीजी मेडिकल की काउंसलिंग की बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जिन बच्चों ने हमारा चैनल यूजी मेडिकल की काउंसलिंग को लेकर सब्सक्राइब करके रखा है, डो नॉट वरी, हमारे यूजी वीडियोस भी बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाले हैं। हम बहुत जल्द इसे पब्लिश करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में पीजी मेडिकल की काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे अच्छे से स्टार्ट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से पीजी मेडिकल एक आसान नहीं है यहाँ पे सीट ले पाना। रिजल्ट को आए हुए काफ़ी दिन हो चुका है और फिर से आप देख रहे हैं ये काउंसलिंग अब तक स्टार्ट नहीं किया गया है, यानी कि डिले एक्सपेक्टेड है आगे भी होते रहने का। इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि एनएमसी की 50% का जो इम्प्लीमेंटेशन होना था, जो कॉलेज लेवल पे 50% सीट्स एज पर गवर्नमेंट फीस अलॉट होंगी, इस पे फाइनल क्लोजर नहीं हो पाया है। कॉलेजेस ने जो कंसर्न रेज किया था फी फिक्सेशन को लेकर के, उस बात पे अब तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। सेकेंड मैटर है जो कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की रिजर्वेशन को लेकर के, वो अब तक कोर्ट में पेंडिंग है, जजमेंट नहीं आया है, जिसके वजह से आप आने वाली काउंसलिंग में और भी डिले एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो कि आप कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं पिछले साल से, और डेट्स कई बार इस पे लगे हैं कोर्ट में, बट कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल हम फोकस करते हैं कि किस हिसाब से पीजी की काउंसलिंग होती है, क्या क्या स्टैट्स हैं, स्टेट वाइज कितनी एमडी और एमएस सीट्स हैं, इन सब पे हम एक नज़र डालते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीट पीजी की काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में जान करके। तो नीट की काउंसलिंग रिजल्ट के बाद में आप दो तरीके से अटेंड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है जो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस, जहां पे आप मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसे एमसीसी कहा जाता है, उनके द्वारा जो काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जाता है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे 50% गवर्नमेंट की सीट है जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट होती हैं। 100% डीम्ड की एएफएमसी के लिए आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बीएचयू और एएमयू के लिए भी आप यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली, आप स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो फैक्टर आता है वो है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो पहले सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस में आपने देखा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और साथ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो बची हुई 50% सीट्स हैं उसके लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो नया बदलाव आएगा काउंसलिंग में एनएमसी के बाद में, जहाँ पे 50% सीट्स डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी इंक्लूड की जाएंगी, और वो 50% सीट्स जो अलॉट होंगी 50% एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वहाँ पे आपको स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई करना होगा, यानी कि स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में आप वहाँ पे डिम्ड मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। करेंटली इस तरीके का फॉर्मेट एकमात्र स्टेट है पूरे इंडिया में, वो है कर्नाटका, जहाँ पे पहले से ही प्राइवेट के साथ में डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स की काउंसलिंग स्टेट कंडक्ट कराती है। अब आने वाले टाइम पे आप देखेंगे सारे स्टेट में जहाँ जहाँ पे भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे उनकी 50% सीट्स पे स्टेट के द्वारा काउंसलिंग कोर्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एमसीसी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे टोटल 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रेट। इन चारों राउंड्स में सारे इन्वॉल्व होंगे एक्सेप्ट डिम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ऑल इंडिया कोटा, बीएचयू, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सब में राउंड 4 तक जाएंगे। स्ट्रेट राउंड भी यहाँ पे एमसीसी कंडक्ट कराएगी, बट
डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट बच जाएंगी मॉप अप राउंड के बाद में, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कॉलेज को, और वहाँ पे फिर कॉलेज लेवल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेट की काउंसलिंग में सारे राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप और स्टे स्टेट द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ये कट ऑफ का ट्रेंड है 2021 वर्सेस 2022 का। आइए देखते हैं कि किस हिसाब से कैटेगरी वाइज इसमें क्या वेरिएशन देखने के लिए मिला है। आप सभी को पता है कि नीट पीजी का जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो जनरल कैटेगरी के लिए 58 परसेंटाइल पे रखा गया है। 2021 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 302, हालांकि इसे बाद में रिवाइज करके 247 कर दिया गया था, क्योंकि जब राउंड 2 के बाद में जब सीटें बच जाती हैं और लगता है क्या कि जो हायर फीस वाली सीट्स हैं वहाँ पे बाकी बच्चों को भी मौका देना चाहिए ताकि वो सीट में पार्टिसिपेट कर पाएँ, अलॉटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसी वजह से कट ऑफ को रिड्यूस किया जाता है हर साल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 16 से 17% का कट ऑफ में रिडक्शन देखने के लिए मिला। अब 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ क्वालिफाइंग रहा है वो है 275, जो कि 2021 से ऑलरेडी ये घट करके 275 पे है। तो लगभग 27 मार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी घट गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। अब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी एक टेंटेटिव मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि लगभग आप 14 से 15% का भी अगर आप कैलकुलेशन लेके चलते हैं तो मे बी 238 से 240 के बीच में भी जो बच्चे हैं वो भी शायद क्वालिफाई कर जाएंगे आफ्टर राउंड 2 और मॉप अप राउंड के बाद। SC ST OBC के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है 48 परसेंटाइल है, और वो 2021 में जो मार्क्स रहा था वो 265 था। रिवीजन के बाद में वो 210 हो गया, 245 2022 में है ये कट ऑफ। अनरिजर्व PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 45th परसेंटाइल रखा गया है। 283 मार्क्स था 2021 में, जिसे घटा के 229 किया गया था। 260 2022 में इसका क्वालिफाइंग मार्क्स रहा है। SC ST OBC के कैटेगरी में जो PH बच्चे हैं उनके लिए 265 का स्कोर रहा था 2021 में, जिसे घटा के 210 कर दिया गया था। 2022 में ये 245 पे रहा है। अब आइए ये देखिए कि पीजी की सीट का स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आपको ये पता चले कि किस तरह से कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है। MBBS आप इतना मेहनत करके आप क्लियर करते हैं, उसके बाद में पीजी में किस हिसाब से आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि पीजी में मेडिकल एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, यानी कि आप जो यूजी मेडिकल में जिस हिसाब से आप चैलेंजेस फेस करते हैं उससे भी ज़्यादा चैलेंजेस आपको पीजी मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए फेस करना पड़ता है। तो आप जो भी बच्चे यूजी के हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि यूजी तक ही नहीं सफ़र है आपका, आपको पीजी में भी एडमिशन लेना है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ख़ास तौर के आपके कॉस्ट के ऊपर में कभी भी एग्जॉस्ट मत होइएगा, आपको पीजी में बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, काफ़ी सेलेक्टिव क्लिनिकल डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिया है। रेडियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट में 980 सीट्स हैं, प्राइवेट और डीम्ड को अगर मिला दें तो 1192 सीट्स हैं, टोटल 2172 सीट्स हैं। जो टोटल 40,545 MD और MS की सीट्स हैं उनका अगर हम ये परसेंटेज निकालें तो सिर्फ 5% ही सीट कंट्रीब्यूट कर पा रहा है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो क्वालिफाई किए हैं 2022 में उनसे हम अगर कंपेयर करें कि कितनी सीट का रेशियो रहेगा तो वो है मात्र 2% सीट्स उनको रेडियोलॉजी के लिए मिल रही है। यानी कि जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनमें अगर हम कंपटीशन देखें, जो टोटल नंबर ऑफ सीट उनके लिए अवेलेबल है वो मात्र 2% है रेडियोलॉजी में। उसी तरह से डर्मेटोलॉजी में अगर आप आएंगे तो टोटल परसेंटेज है 2.8% और 1% आपको मात्र सीट मिल रही है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट के कंपैरिजन में। जनरल मेडिसिन में जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो है 2529, प्राइवेट और डीम्ड में मिला के 1870, टोटल 4399, यानी कि सबसे ज़्यादा जनरल मेडिसिन में सीट्स हैं पूरी पीजी प्रोग्राम में। 10.8% का इनका कंट्रीब्यूशन है पूरे पीजी सीट्स में। 4% एप्लीकेंट वर्सेस सीट का
कंपटीशन का जो रेशियो है, इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं वो मात्र 4% है, यानी कि सिर्फ 4% ही सीट्स अवेलेबल हैं आपके टोटल नंबर ऑफ पीजी की सीट्स में। एमएस ओबीजी की बात अगर करें तो टोटल 3170 सीट्स हैं, 7.8% का कंट्रीब्यूशन है, 2.9% ही सीट्स हैं आपके लिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितने हैं। ऑर्थोपेडिक्स में 2408 सीट्स हैं, 6% का कंट्रीब्यूशन है, मात्र 2% सीट्स हैं टोटल ओवरऑल आपके एप्लीकेंट वर्सेस सीट का अगर रेशियो देखें तो। पीडियाट्रिक्स में 2893 सीट्स हैं, 7% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है टोटल पीजी सीट्स में। पीडियाट्रिक्स का 2% ही मात्र सीट हैं ओवरऑल एप्लीकेंट के लिए। अब जनरल सर्जरी की बात करें तो 3986 सीट्स हैं टोटल, 9.8% का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे टोटल पीजी सीट्स में, 3.6% का एप्लीकेंट वर्सेस सीट का रेशियो है। एमएसईएनटी में अगर देखें तो 1322 सीट्स हैं टोटल, 3% का इनका कंट्रीब्यूशन है पीजी की सीट्स में, और सिर्फ 1% का यहाँ पे आपको सीट्स का रेशियो है। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात करें तो 1139 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, 696 प्राइवेट और डीम्ड में, 1835 टोटल सीट्स हैं, 4.5% का कंट्रीब्यूशन है पीजी की सीट्स में इनका, 1.6% का आपका रेशियो यहाँ पे है आपको देखने के लिए मिल रहा है। एमडी एनेस्थीसिया में 4012 यानी कि सेकेंड हाईएस्ट पीजी सीट्स आपको एमडी एनेस्थीसिया में मिलेगी। काफ़ी कट ऑफ भी लोअर साइड पे रहती हैं इनकी, 10% का इनका कंट्रीब्यूशन है, 3.6% का आपका सीट्स वर्सेस एप्लीकेंट का रेशियो है। पल्मोनरी मेडिसिन जिसे कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी कहा जाता है, यहाँ पे टोटल 819 सीट्स हैं, 2% का कंट्रीब्यूशन है, बहुत कम सीट्स हैं यहाँ पे। एप्लीकेंट वर्सेस सीट का 0.7% का ही रेशियो है। तो देखिए कितना डिफ़िकल्ट है पीजी की सीट्स ले पाना। जितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे 50% सीट्स भी नहीं हैं, और हर साल कितने बच्चे एमबीबीएस करके इस कंपटीशन में आते जाते हैं, और कई बच्चे कई साल तक कोशिश करते हैं और अंत में उनको अपने डिपार्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि आप कभी भी पीजी की सीट्स के लिए आप जा रहे हैं, ऑल्दो हर इंडिविजुअल चाहता है कि उनका फेवरेट डिपार्टमेंट ही उनको मिले, बट कोशिश करिए कि अगर आपके स्कोर कहीं से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए हैं तो उस केस में आपको कम से कम 2-3 क्लिनिकल ब्रांच को आपको बैकअप में रखना चाहिए, तब जाकर के आपको कोई ढंग का कॉलेज मिल पाएगा। अब ये सीट मैट्रिक्स का जो स्टैट्स है वो देखिए। पीजी में टोटल 40,545 सीट्स हैं, जिनमें एमडी में रिकॉग्नाइज 22,146 हैं, परमिटेड 4,528 सीट्स हैं, एमएस में रिकॉग्नाइज 11,743 सीट्स हैं और परमिटेड 2,128 सीट्स हैं। अब स्टेट वाइज एमडी का स्टैट्स अगर देखिएगा तो इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने सारे स्टेट्स का रिकॉग्नाइज और परमिटेड सीट्स का स्टैट्स डाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमडी की सबसे ज़्यादा सीट्स आपको कर्नाटक में 3,459, जिनमें 2,867 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड हाईएस्ट 3,095 सीट, जहाँ पे रिकॉग्नाइज 2,712 सीट्स हैं। इसी तरह से बाकी स्टेट्स का भी मैंने यहाँ पे स्टैट्स डाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी रिकॉग्नाइज एंड परमिटेड सीट्स हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। अब स्टेट वाइज एमएस की सीट्स का अगर हम देखें स्टैट्स, तो यहाँ पे भी जो हाईएस्ट सीट्स का शेयरिंग है वो है कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ से, जहाँ पे कर्नाटक में 1,768 टोटल एमएस की सीट है, वहीं महाराष्ट्र में 1,623 एमएस की सीट्स हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज कहाँ पे कितनी एमएस की सीट्स हैं रिकॉग्नाइज और परमिटेड। हमारा और भी कंटेंट आपको यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। आपको मैं ये भी शेयर करूँगा कि किस हिसाब से किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ रही है, कहाँ पे आपको लोएस्ट फीस पे क्लिनिकल ब्रांच अवेलेबल होंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉप डिम्ड को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से बेहतरीन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। होपफुली आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस नंबर 7678676001 पे हमें कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। थैंक यू।
Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today